भविष्य में बहुत पैसे की जरूरत पड़ने वाली है दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है क्योंकि आज एसबीआई के एक ऐसे लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने वाला हूं जो आपको भविष्य में इतना पैसा दे देगा ना, चाहे आपके उस वक्त बच्चे की शादी करनी हो, चाहे उस वक्त आपको बच्चों की एजुकेशन की चिंता हो, चाहे आप खुद रिटायरमेंट हो और आपको उस वक्त जरूरत पड़े बढ़ती उम्र के साथ मेडिकल में आना जाना, मेडिकल के जो खर्चे हैं वो बढ़ जाते हैं, तो उस वक्त पैसे की जरूरत पड़ सकती है आपको। तो आज एसबीआई के एक ऐसे लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने वाला हूं दोस्तों, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट तो आपका ना के बराबर होगा, लेकिन वेल्थ जो आपका बनेगा वो आपका होश उड़ा देगा दोस्तों। तो अगर आप चाहते हो एसबीआई के इस लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में फुल डिटेल, तो आपको बस एक ही काम करना है दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखना है बिना स्किप किए। सारी डिटेल बताऊंगा, एक एक करके सारे कैलकुलेशन बताऊंगा और सच में बता रहा हूँ आपकी होश उड़ जाएंगे, लास्ट में सच में बोलोगे यार आप तो सच बोल रहे थे। बात करें दोस्तों तो पिछले 6 महीने में दोस्तों ये 21% का रिटर्न दिया है साल में एनुअली। पिछले एक साल में दोस्तों 44% का इसने रिटर्न दिया है इस फंड ने, और 3 साल की बात करें तो 26% का रिटर्न दिया है इस फंड ने, और अगर वही 5 साल की बात करें तो एनुअली 31% का रिटर्न दिया है, जो कि सेविंग आरडी पीएफ की पर इंटरेस्ट से बहुत ज्यादा होता है दोस्तों, 3-4 गुना ज्यादा होता है। अगर हम बात करें दोस्तों, मैं इस वीडियो के अंदर जो बात कर रहा हूँ कौन से फंड की, तो एसबीआई हेल्थ केयर के अपॉर्चुनिटी फंड के बारे में बात कर रहा हूँ। अभी तक आपको इसके बारे में किसी ने बताया नहीं होगा, मैं जानता हूँ दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड, इसके नाम से ही पता चलता होगा कि इस जो फंड का पैसा है ये आपके में जो फार्मा की कंपनी है उनके अंदर लगता है, हेल्थ सेक्टर में लगता है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में, जैसे सिप्ला हेल्थ केयर, सन फार्मा, मैक्स हेल्थ केयर, पॉली मेडिक्योर। तो दोस्तों जाहिर सी बात है दोस्तों, जो मेडिकल हेल्थ है इसके अंदर इन्फ्लेशन नहीं आता है, क्योंकि बढ़ती महंगाई के साथ दवाइयों के रेट बहुत बढ़ रहे हैं, मेडिकल के एक्सपेंसेस बहुत बढ़ रहे हैं। तो जो एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड है, इसकी सच में आने वाले भविष्य में अपॉर्चुनिटी बढ़ती देखने को मिल सकती है, क्योंकि एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी जो फंड है, ये एसबीआई का फंड, ये इन्वेस्ट करता है अपना हेल्थ केयर सेक्टर में। इसलिए अगर आप भी अपनी जो लमसम अमाउंट है इसके अंदर इन्वेस्ट करते हो, तो आपको मोटा रकम देखने रिटर्न के तौर पे मिल सकता है। चलिए स्लाइड में अगले बताता हूँ आपको कैसे ये पॉसिबल है, क्या है ये फंड, क्या इसने अभी तक का आपको डेटा इसका बताता हूँ दोस्तों। एसबीआई के इस अपॉर्चुनिटी हेल्थ केयर फंड की बात करें दोस्तों, तो 3 तरीके होते हैं इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करने के। पहली भी दोस्तों होती है एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि आप हर महीने के रूप में कर सकते हो। जैसे 500 से शुरू हो जाता है, 500, 1000, 2000, आपके दोस्तों कैपेबिलिटी के हिसाब से, आपकी सैलरी से आप कितना सेव कर सकते हो। दूसरा होता है दोस्तों लमसम, जो जिसके बारे में मैं इस वीडियो के अंदर आपसे चर्चा कर रहा हूँ। लमसम यानी दोस्तों, अगर बैंकों में अगर आपने एफडी का नाम सुना होगा, फिक्स डिपॉजिट, उसी तरह दोस्तों शेयर मार्केट में एक लमसम अपॉर्चुनिटी होती है, वो एक बार पैसा भरो और लंबे समय के लिए भूल जाओ, मोटी रकम आपको रिटर्न देती है। तीसरी होती है दोस्तों सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, यानी कि दोस्तों इसमें आपको हर महीने पैसा मिलता है। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में 3 तरीके के, फिलहाल मैं बता रहा हूँ दोस्तों लमसम के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूं दोस्तों लॉन्च की 2 जनवरी 2013 को एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड लॉन्च हुआ था, करीबन 11 साल हो गए इस फंड को लॉन्च हो गए। फंड की साइज की बात करें तो 3,335 करोड़ फंड साइज है दोस्तों इसकी। और अगर हम करंट एनएवी प्राइस की बात करें, करंट एनएवी प्राइस यानी जो करंट में चल रहा है, और ये मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों 21 नवंबर तक का, 474 रुपया 76 पैसा अभी इसका करंट प्राइस है, मतलब जितने में आप लोगे वो प्राइस है ये पर शेयर का। अगर हम दोस्तों एसआईपी की बात करें दोस्तों, तो मिनिमम 500 रुपए से शुरू हो जाता है। आप चाहो तो मंथली 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000, 3000, आप अपनी सैलरी में से जितना सेव कर सकते हो उस हिसाब से डाल सकते हो। एक होता है लमसम, जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, लमसम अमाउंट के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। तो लमसम वन टाइम आपको भरना है, तो मिनिमम 5000 रुपए से शुरू कर सकते हो आप। मैक्सिमम दोस्तों कितना भी आपके पास है पैसा भर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लमसम अमाउंट में नो लिमिट है। एक्सपेंस रेशियो दोस्तों, किसी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है, तो इसका 0.89% इसका एक्सपेंस रेशियो है। अगर हम दोस्तों दूसरी तरफ इसकी बात करें दोस्तों, तो नो लॉक इन पीरियड। कई बार होता है ना कि हम लोग पैसा जमा करने के पहले सबसे ज्यादा यही सोचते हैं, मान लो यार मैंने लमसम अमाउंट 10-20 हजार 50 हजार डाल तो दिया, मान लो मैंने लमसम अमाउंट 10-20-50 हजार डाल तो दिया,
लेकिन वो मुझे इमरजेंसी में निकालना हुआ तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहला सवाल यही आता है हम आम आदमियों का, हम मिडिल क्लास का। पैसा भरने से पहले ये सोचते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आपदाएं मुसीबतें बता के नहीं आती। तो ऐसे कंडीशन में कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, नो लॉक इन पीरियड है। आप अपना पैसा जब दिल करे तब निकाल सकते हो, कोई लॉक इन पीरियड इसके अंदर नहीं है। तो दोस्तों बता दिया आपको मैंने एसबीआई हेल्थ केयर में। और हम लोग जान लेते हैं दोस्तों कि कितना आप भरोगे, कैसे आपको ये जो तगड़ा वाला रिटर्न मैंने बताया है मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट करके। चलो अगली स्लाइड में वो भी जान लेते हैं कि आपको रिटर्न आखिर कैसे एक मोटा वेल्थ बना के मिल सकता है। दोस्तों अगर सिर्फ 10,000 रुपया भर के कैसे आपका पैसा जो है वो 1,86,00,000 हो जाएगा, वो इस स्लाइड के अंदर बताने वाला हूँ। सिर्फ 10,000 रुपया एक बार लमसम इन्वेस्टमेंट छोड़ दोगे करके, एक समय के बाद कैसे वो 1,86,00,000 रुपया आपको मिलेगा, वो आप इसकी ताकत को अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए मैंने सारा कैलकुलेशन बता दिया यहाँ पे। आप देखोगे दोस्तों कि एक्सपेक्टेड रिटर्न जो पिछले 5 साल का है वो 31% है। इस फंड का मैंने दिखाया आपको। मैं मान के चलता हूँ, चलो एक्सपेक्टेड रिटर्न 24% साल का लेते हैं हम लोग। मान लो इन फ्यूचर ये जैसे 5 साल में 31% दे रहा है, सिर्फ 24% एनुअल रिटर्न दिया, तो उस हिसाब से लमसम 10,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो अगर हम 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं 10,000 रुपया 24% का मान के दोस्तों, तो एस्टिमेटेड रिटर्न दोस्तों 75,000 रुपया हो जाएगा। टोटल वैल्यू आपकी 85,944 रुपए हो जाएगी। अगर वही 10,000 रुपया हम दोस्तों 20 साल के लिए छोड़ देते हैं, 24% दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअल लेते हैं, तो आपका पैसा दो है दोस्तों 20 साल बाद 7,28,641 रुपया हो जाएगा। टोटल दोस्तों 7,38,641 रुपया आपका हो जाएगा 20 साल में। अगर यही लमसम अमाउंट 10,000 हम 25 साल के लिए छोड़ देते हैं लगा के, तो आपका पैसा हो जाएगा दोस्तों आपको 21,55,420 रुपया। टोटल अमाउंट 21,65,420 रुपया हो जाएगा। अगर वही पैसा लमसम 10,000 रुपया लगा के हम छोड़ देते हैं 30 साल के लिए, 24% एनुअल रिटर्न मानते हैं, 30 साल के लिए छोड़ देते हैं, तो 30 साल बाद 10,000 आपका 63,38,199 हो जाएगा। टोटल वैल्यू आपकी हो जाएगी 63,48,199। अगर हम वही पैसा 10,000 रुपया, सिर्फ 10,000 रुपया लमसम अमाउंट 35 साल के लिए छोड़ देते हैं दोस्तों, अगर हम सिर्फ वही 10,000 रुपया 35 साल के लिए छोड़ देते हैं लगा के दोस्तों, तो आपको 1,86,05,40 रुपया बन जाएगा वो पैसा आपका। टोटल आपके हाथ में उस वक्त होगा 35 साल बाद 1,86,10,540 रुपया। ये होती है दोस्तों म्यूचुअल फंड की ताकत। आपको बेटी पैदा होती है और बेटी पैदा होती 1 साल की होती है, आप इस फंड के अंदर पैसा डाल देते हो 2 लाख रुपया उस वक्त। अगर 22 साल के लिए वो पैसा छोड़ देते हो, तो जब बेटी आपकी 23 साल की होगी उस वक्त 2,25,14,703 टोटल आपका हो जाएगा। 2,27,14,703 आपको उस वक्त मिलेगा जिस वक्त आपकी बेटी 23 साल की हो चुकी रहेगी। और एक बात याद रखना, आपने सिर्फ डाला है 2 लाख रुपया, तो कहने का मतलब दोस्तों उस वक्त आप अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करोगे। आस पड़ोस वाले देखते रह जाएंगे, बोलेंगे इतना पैसा रातों रात इसके पास आया कहाँ से। लेकिन एक बात आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो फंड होता है, म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ जितना भी फंड है, ये सारे हाई रिस्क होते हैं। यानी पॉसिबिलिटी तो है पैसा मिलने की, लेकिन रिस्क भी है। तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइस से मतलब एडवाइजर से एक बार एडवाइस जरूर ले लेना है कौन से फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि रिटर्न तो दिया है एक्सपेक्टेड, लेकिन एक्सपेक्टेड और एक्चुअल में आने वाले समय में क्या उतार चढ़ाव होगा, मार्केट कैसे क्या होगा, कोई नहीं जानता है, नोबडी नोज दैट। तो आपको जब भी इन्वेस्टमेंट करना है सोच समझ के करना है।